हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किस टी रेशियो को किस में चेंज करना है। जब भी हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वह हम लोग चतुर्थांश के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या चेंज करना है कि नहीं करना है। और जो भी चेंज होगा वह इसी पैटर्न पे होगा कि साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही टैन को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है और कॉट अगर रहेगा तो उसको टैन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है। यह टोटल कन्वर्जन जो है वह चतुर्थांश के हिसाब से डिसाइड होगा। वह मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको। दूसरा चीज याद रखना है आप लोगों को कि साइन सिस्टम क्या होगा, कि किस चतुर्थांश में कौन सा साइन हम लोग किस टी रेशियो के लिए यूज करेंगे। चलिए पहले चतुर्थांश में देखा जाए तो सभी टी रेशियो मतलब क्या, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, उसी को हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो बोल देते हैं। तो पहले चतुर्थांश में सभी जो टी रेशियो रहेंगे उनका जो साइन होगा, चिन्ह होगा, वह पॉजिटिव होगा। सभी टी रेशियो का चिन्ह हमें पॉजिटिव लेना है। किसमें? पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा कि केवल साइन और उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, उसी का बस साइन जो होगा, चिन्ह होगा, वह पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी टी रेशियो हैं जैसे टेन कॉट सेक कोसेक, टेन कॉट और कॉस और सेक, इन सब का क्या करना है, निगेटिव ले लेना है। केवल साइन और साइन का अपोजिट जो है दूसरे चतुर्थांश में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तीसरे चतुर्थांश में क्या याद रखना है कि टेन और कॉट का जो वैल्यू होगा वह हमारा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी टी रेशियो बचते हैं जैसे साइन बच गया, कॉस बच गया, सेक हो गया, कोसेक, इन सब का क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ऐसे ही चौथे में कॉस और सेक का वैल्यू क्या लेना है, हमें पॉजिटिव लेना है। और इसके अलावा जो भी टी रेशियो बचेंगे वह हमें निगेटिव ले लेना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो फर्स्ट चतुर्थांश के लिए हम लोग ए याद रखेंगे, सेकंड के लिए सेकंड एस से स्टार्ट होता है तो इसलिए एस से, और थर्ड जो है टी से स्टार्ट होता है तो थर्ड का टी से, और फोर्थ जो है एफ से स्टार्ट होता है तो यहाँ एफ नहीं सी याद रखेंगे हम लोग। तो इसको शॉर्ट में याद रखेंगे ए एस टी सी। या फर्स्ट में हो गया या सेकंड में हो गया या थर्ड में हो गया या फोर्थ में हो गया। ए का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी टी रेशियो पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब क्या, केवल एस से साइन होता है तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक बस पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी टी रेशियो निगेटिव होंगे। ऐसे ही टी का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट और टेन। टेन का मतलब क्या, टेन और उसका अपोजिट कॉट बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। सी का मतलब क्या, कॉस और सेक, केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सब निगेटिव होगा। इस चीज को याद रखना है कि अलग अलग चतुर्थांशों में अगर इसको एक्स हम लोग ले लें, इसको वाई एक्सिस ले लें, तो यह पहला चतुर्थांश हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, या चौथा हो गया। तो इसमें क्या, ए लिख लेंगे हम लोग, या सेकंड में एस, थर्ड में टी सी, ए एस टी सी। ए का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, सभी टी रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे इसमें। और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हमारा साइन और कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, यही बस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में क्या होगा, टेन और टेन का अपोजिट कॉट बस पॉजिटिव होगा। चौथे में क्या होगा, सी से कॉस, कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, यह पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यह हमें क्या करना है, याद रखना है
कि कौन कौन सा टी रेशियो किस में पॉजिटिव होगा, वह ASTC के आधार पर ही याद रखना होगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग पहले चतुर्थांश के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें एंगल को या कोण को कैसे कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यह एक्स एक्सिस ले लें और इससे हम इस कोण को अगर थीटा ले रहे हैं, तो इसका टी रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे सभी कोण हम लोग लेते हैं उसी हिसाब से करना है। जैसे साइन थीटा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं। मतलब यह कोण जो होगा वह 90 डिग्री से कम होगा हमेशा। अगर पहले चतुर्थांश में हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मानते हैं 90 और यह होता है 180, यह होता है 270 और यहाँ पे 360 लेते हैं, या फिर इसी को 0 डिग्री भी मान लेते हैं, क्योंकि यह जो है 0 डिग्री का अगर इसी लाइन पे यह रहे, यह जो लाइन है यह इसी लाइन पे कर दिया जाए तो यह 0 डिग्री हो जाएगा। और इसे जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कोण बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो अगर हम लोग सिंपल इधर से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कोण को, तो यह हम लोग थीटा डायरेक्ट लिख लेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह पहले चतुर्थांश में है। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग 90 से इधर आते हैं हम लोग, तो इसको क्या, यह थीटा है, तो अगर इस कोण को हम लोग निकालें तो कितना होगा, यह कोण होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे टी रेशियो क्या होगा, तो एक चीज याद रखना है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, तो यह हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, यह ऊर्ध्वाधर, यह वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब क्या, यह ऊर्ध्वाधर है। तो यह चीज जो है, एक ट्रिक इसमें याद रखना है कि यह ऊर्ध्वाधर कभी भी इस साइड या इस साइड गिर सकता है, इस साइड गिर सकता है या इस साइड गिर सकता है। ऊर्ध्वाधर है तो गिर सकता है, लेकिन यह क्षैतिज है या हॉरिजॉन्टल है तो यह तो कहीं गिरेगा नहीं, यह हमेशा ऐसे ही लेटे रहेगा। तो इसी ट्रिक को याद रखना है कि जो क्षैतिज है उससे अगर किसी कोण को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें टी रेशियो जो होगा नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर है उसमें किसी कोण को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह क्या होगा, वह गिर सकता है। जैसे अगर कम कर देंगे तो इधर गिर जाएगा, अधिक कर देंगे तो इधर गिर जाएगा। तो यही चीज याद रखना है। इसका मतलब क्या, अगर 90 में से कुछ घटा दिया जाए तो वह पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, और 90 में कुछ जोड़ दिया जाए तो वह दूसरे में चला जाएगा। फिर चिन्ह किस हिसाब से होगा, चतुर्थांश के हिसाब से। जैसे 90 में अगर कुछ घटाते हैं हम लोग तो वह टी रेशियो चेंज होगा, और चिन्ह कैसे चेंज होगा, तो यह पहले चतुर्थांश में आ गया। तो पहले का हम लोग जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होते हैं, और ऐसे ही अगर 90 में कुछ जोड़ दिया जाए तो वह दूसरे में चला जाएगा। और दूसरे का चिन्ह क्या होता है, एस, मतलब केवल साइन और उसका अपोजिट कोसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ऐसे ही अगर यह 180 है यहाँ पे, तो इसमें से अगर कुछ घटाया जाए तो कुछ घटाया जाएगा तो यह किस में आ जाएगा, 180 में से कुछ घटाया जाए तो यह सेकंड में आ जाएगा, 180 में कुछ जोड़ा जाए तो वह थर्ड में चला जाएगा। तो अगर सेकंड में आ रहा है कुछ घटाने के बाद तो उसको तो हम लोग चिन्ह इसके हिसाब से ही रखेंगे, लेकिन टी रेशियो इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, ट्रिक हमारा यह क्षैतिज ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल चिन्ह बस चेंज होगा। और ऐसे ही अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो वह थर्ड में चला जाएगा। तो थर्ड में किसके हिसाब से चिन्ह चेंज होगा, टी के हिसाब से, मतलब टेन और कॉट बस का चिन्ह पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यह 36 से हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं तो टी रेशियो नहीं चेंज होगा। अब अगर 270 में से कुछ घटा दिया जाए तो वह सेकंड में आ जाएगा, और जोड़ दिया जाए तो वह किस में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। लेकिन यह क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन से हम लोग कुछ जोड़ और घटा रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, टी रेशियो चेंज हो जाएगा, और चिन्ह को हम लोग चतुर्थांश के हिसाब से चेंज करेंगे। तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि जब भी ऊर्ध्वाधर लाइन से कुछ जोड़ते या घटाते हैं हम लोग, तो वहां पे टी रेशियो चेंज होगा। इस लाइन के लिए, इस ऊर्ध्वाधर लाइन के लिए टी रेशियो चेंज होगा। रेशियो चेंज होगा का मतलब क्या, रेशियो
बदलेगा, टी रेशियो बदलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया, जब बदलता है टी रेशियो तो क्या हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, या फिर अगर कॉस लेते हैं हम लोग तो उसका साइन हो जाएगा, और टेन अगर है तो उसका कॉट होगा, और अगर कॉट लेते हैं तो उसका टेन हो जाएगा। सेक है तो उसका कोसेक होगा, और अगर कोसेक लेते हैं हम लोग तो उसका सेक होगा। तो टी रेशियो जो है कब चेंज होगा, जब हम लोग इस ऊर्ध्वाधर लाइन से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे ऊर्ध्वाधर लाइन पे यहाँ पे 90 है, तो 90 में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहां से टी रेशियो चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 270 हो रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, टी रेशियो चेंज होगा। और चिन्ह कैसे चेंज करना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो ए एस टी सी के हिसाब से, कि अगर 90 से कम है तो ऑल पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा है तो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा, तो वहाँ पे साइन और कोसेक बस पॉजिटिव होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। जैसे पहले चतुर्थांश में मैंने बताया कि या तो हम लोग थीटा ले सकते हैं कोण को, या फिर क्या ले सकते हैं, 90 में से कुछ घटा दो तो या 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस से जोड़ रहे हैं, 90 में से कुछ कम कर रहे हैं, 90 में से कुछ कम कर रहे हैं। जैसे 90 माइनस हमने थीटा कर दिया। तो मैंने बताया था कि इस ऊर्ध्वाधर लाइन से अगर कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो टी रेशियो चेंज होगा। किस में चेंज होगा, साइन अगर रहेगा तो वह कॉस कर देना है, और या कॉस थीटा हो जाएगा, या थीटा है तो कॉस थीटा, या 90 है तो। और इसका चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका चिन्ह आएगा चतुर्थांश के हिसाब से। जैसे इसमें क्या, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही बना रहेगा। ऐसे ही अगर साइन के बाद कॉस का लेते हैं हम लोग, तो 90 माइनस अगर थीटा करते हैं तो कॉस का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था साइन का कॉस में और कॉस का साइन में कन्वर्जन कर देते हैं, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इसका भी साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अगला टी रेशियो टेन, 90 माइनस अगर थीटा रहे तो इसका टेन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो, अच्छा इधर वाले टी रेशियो को ध्यान में नहीं देंगे, इधर वाले टी रेशियो को ध्यान में देंगे जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना होगा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा अगर रहे तो यह टेन थीटा हो जाएगा, वो भी चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे इससे 90 माइनस थीटा रहे तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर रहे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, इसको याद रखना है कि यह सब पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यह जो कोण है यह पहले चतुर्थांश में है। तो मैंने बताया था कि पहले चतुर्थांश के लिए सभी टी रेशियो का जो, सभी टी रेशियो का मतलब इन सब का जो मान आएगा वह क्या आएगा, सब पॉजिटिव आएगा। और कन्वर्जन किस हिसाब से करना है, इस एक्सिस के हिसाब से करना है, कि किस एक्सिस पे हमारा, किस एक्सिस के एक्रॉस हमारा एंगल लिया जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद से दूसरे चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं कि क्या कन्वर्जन होगा। चलिए दूसरे चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में कोण को हम लोग कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए 90 में कोई एंगल जोड़ दिया गया, कोई कोण जोड़ दिया गया, यह 90 है, इसमें कोई कोण जोड़ दिया गया, मान लीजिए हम थीटा ले रहे हैं, थीटा हमने जोड़ दिया, तो 90 में अगर थीटा हम लोग जोड़ते हैं तो वह कहाँ चला जाएगा, दूसरे में। और क्या होगा, अगर 180 में से कोई कोण घटा दिया जाए, मतलब 180 में से अगर थीटा घटा दिया हमने, तो वह किस में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तो हम लोग टोटल क्या ले सकते हैं, तो दूसरे चतुर्थांश में कोण हमारा क्या क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अब मैंने बताया था कि चतुर्थांश के हिसाब से चिन्ह कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ए एस टी सी के अकॉर्डिंग। तो पहले चतुर्थांश का हो गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, साइन यह है और कोसेक यहाँ पे है,
साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसका वैल्यू जो भी आएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह हमें याद रखना है। और बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ऐसे करके चिन्ह निगेटिव कर लेंगे। टी रेशियो चेंज जो भी हो उससे नहीं हमें फर्क पड़ता है, लेकिन इनके मान से, इस वाले मान से हमें मतलब है। अगला यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो यह जो होगा वैल्यू, यह वैल्यू पॉजिटिव होगा साइन और कोसे का, क्योंकि यह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, दूसरे चतुर्थांश में ही आएगा। और यह जो वैल्यू है वह निगेटिव होंगे टोटल। अब यहाँ पे यह एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा, मैंने बताया जब भी 90 से हम लोग रिप्लेस करते हैं, 90 लेते हैं, तो इस पे क्या होगा, जो टी रेशियो है वह कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कॉस थीटा होगा। यहाँ पे यह कॉस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कॉट में। कॉट को किस में, टेन में। और सेक को किस में, कोसेक में। और कोसेक को किस में, सेक में। इधर के वैल्यू से नहीं हमें मतलब होगा, इधर के टी रेशियो से नहीं हमें मतलब होगा, हम लोग केवल इधर के टी रेशियो का ही ध्यान देंगे, इधर के ही टी रेशियो का ध्यान देंगे हम लोग, इधर के टी रेशियो को ध्यान में नहीं देंगे। किसके लिए, चिन्ह के लिए। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अलावा बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। वह चेंज होकर के जो भी हो उससे नहीं हमारा फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने बोला था कि इस एक्सिस से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पे टी रेशियो चेंज करना है, लेकिन इस एक्सिस से अगर जोड़ते या घटाते हैं तो वहां पे टी रेशियो नहीं चेंज करना होगा। तो इस एक्सिस से हमने क्या किया, घटाया है, तो टी रेशियो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही हो जाएगा। लेकिन यह चिन्ह जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड चतुर्थांश में क्या किए हैं, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव ले रखे हैं। यहाँ पे हमने बताया कि 180 से जब भी जोड़ते हैं हम लोग या घटाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, टी रेशियो को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा। यही ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, टेन होगा, यहाँ कॉट का कॉट ही होगा, यहाँ सेक का सेक ही होगा, यहाँ कोसेक का कोसेक ही होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग कि अगर इस वाले एक्सिस मतलब 90 या 270 से जोड़ते या घटाते हैं तो वहां पे टी रेशियो हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन अगर इस एक्सिस से हम लोग जोड़ते या घटाते हैं तो वहां पे टी रेशियो नहीं चेंज करेंगे। लेकिन जो चिन्ह किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चिन्ह जो है चतुर्थांश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कि वह पहले चतुर्थांश में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चौथे में है। तो चतुर्थांश कैसे डिसाइड होगा, कि अगर इस एक्सिस में हम लोग कुछ दो जोड़ते हैं तो वह सेकंड में आ जाएगा, इस एक्सिस में कुछ घटाते हैं तो सेकंड में आएगा, और अगर जोड़ते हैं तो किस में चला जाएगा, थर्ड में। तो इस एक्सिस से संबंधित टी रेशियो नहीं चेंज होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग अगले चतुर्थांश को डिस्कस करेंगे। चलिए अब तीसरे चतुर्थांश की बात हम लोग करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कोण क्या क्या मिल जाएगा हमें, अगर 180 में यहाँ पे यह 180 डिग्री होगा, इधर इधर 180 डिग्री होगा, और अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं हम लोग तो वह किस में चला जाएगा, तीसरे में। और यह 270 होगा, इसमें से कुछ घटाते हैं हम लोग तो वह किस में चला जाएगा, तो 270 में से अगर कुछ घटा देते हैं हम लोग तो किस में आ जाएंगे, तीसरे में। और तीसरे चतुर्थांश में किसको पॉजिटिव लेना है हमें, तो हमने बताया था एएस टीसी के अकॉर्डिंग हम लोग याद रखेंगे कि टी का मतलब क्या, टेन, और इसका उल्टा कॉट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और बाकी सब की वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। चलिए तीसरे चतुर्थांश में हम लोग हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में किसको किसको, यहाँ पे यह टेन है, यहाँ पे यह कॉट है, इसकी वैल्यू बस पॉजिटिव कर लेंगे हम लोग। टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव कर लेंगे, और बाकी सब का क्या करेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। हम लोग हमेशा टी रेशियो इधर से ध्यान देंगे हम लोग।
इधर क्या आ रहा है इसको नहीं ध्यान देना है। इधर एक्सिस के अक्ष के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। इधर या टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, वह हमारा एक्सिस डिसाइड करेगा कि किस अक्ष से हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर यह भी तीसरे चतुर्थांश में होगा, यह भी 270 माइनस थीटा, तो इसमें भी क्या करना है, हमें टेन को पॉजिटिव कर लेंगे, टेन और कॉट को पॉजिटिव कर लेंगे, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव कर लेंगे। यही ध्यान देना है आप लोगों को कि किस चतुर्थांश में या किस एक्सिस से एंगल जब रिफ्लेक्ट करेगा या चेंज करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ 180 प्लस थीटा मैंने बताया था, जब भी हम लोग इस अक्ष से जोड़ेंगे तो वहां पे टी रेशियो नहीं चेंज करना है। तो 180 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टी रेशियो नहीं चेंज होगा, साइन है तो साइन ही हो जाएगा, और कॉस है तो कॉस ही हो जाएगा, टेन है तो टेन ही हो जाएगा, कॉट है तो कॉट ही हो जाएगा, सेक है तो सेक ही हो जाएगा, कोसेक है तो कोसेक ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 270 माइनस थीटा हम किए हैं। 270 को अगर ध्यान दें हम लोग तो इस अक्ष पर पड़ेगा, तो मैंने बताया था इस अक्ष पर जब हम लोग देखेंगे तो यह अक्ष में से जब भी हम लोग कुछ घटाएंगे तो इधर आ जाएगा, और अगर हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह अक्ष जो है चेंज हो सकता है। ऐसे ही ट्रिक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इस अक्ष को यह अक्ष गिर सकता है, इसका मतलब है कि इधर और इधर करने पर चेंज होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग टी रेशियो को चेंज कर देंगे। जब भी 270 और 90 से हम लोग कोई एंगल जोड़ते या घटाते हैं तो वहां पे टी रेशियो चेंज करेंगे हम लोग। चिन्ह हमने बताया कि चतुर्थांश के हिसाब से चेंज करेंगे और टी रेशियो अक्ष के हिसाब से चेंज कर देंगे। यहाँ पे टी रेशियो क्या हो जाएगा, यह साइन जो है किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा कन्वर्ट होकर के। कॉस हमने बताया था किस में चला जाता है, साइन में। टेन किस में चला जाता है, कॉट में। और कॉट किस में चला जाता है, टेन में। सेक किस में चला जाता है, कोसेक में। और कोसेक किस में चला जाता है, सेक में। ठीक, ऐसे ही कन्वर्ट करना आप लोग सीखेंगे। चलिए अगले चतुर्थांश को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए अब चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंगल क्या क्या होगा। अगर इस अक्ष में यह 270 का कोण यहाँ पे बनाएगा, इसमें अगर कुछ एंगल जोड़ देते हैं, जैसे थीटा हमने जोड़ दिया, तो यह किस में चला जाएगा, चौथे में। और यह जो कोण है, यह एक्सिस जो है, इस तरह से घूमते हुए अगर आएंगे हम लोग तो यहाँ तक कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अगर 360 में से हम लोग कुछ कम कर दें, मान लीजिए थीटा हम लोग कम कर दें, तो किस में आ जाएगा, यह चौथे में आ जाएगा। दूसरा, इसी अक्ष का मान हमारा, इसी अक्ष का मान 0 डिग्री भी होगा। अगर इस पे इसी अक्ष को हम लोग लें तो यह 0 डिग्री भी होगा। तो अगर जीरो में से कुछ कम कर दें हम लोग तो किस में आ जाएंगे, चौथे में। मतलब जीरो में से अगर थीटा हम लोग घटा दें तो किस में आ जाएंगे, चौथे में। इसका मतलब है जीरो माइनस थीटा लिखें या केवल माइनस थीटा लिखें तो ये किस में आ जाएंगे, हम लोग चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या जीरो माइनस थीटा या माइनस थीटा, यह सब किस में आएंगे, चतुर्थांश में आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया जो टी रेशियो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, अक्ष के अनुसार चेंज होगा। और जो चिन्ह होगा वह किसके अनुसार चेंज होगा, वह चतुर्थांश के अनुसार होगा। तो हम लोग अभी चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो ए एस टी सी में याद दिलाया था, याद करवाया था। तो ए एस टी सी से चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, सी सी मतलब कॉस, और उसका अपोजिट क्या होगा, सेक। इन दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह सभी कोण जो है, यहाँ 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा, यह सब किस में होंगे, चतुर्थांश में होंगे। तो मैंने बताया कि कॉस और सेक बस पॉजिटिव होगा, तो इनका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कर लेंगे, और बाकी सबका क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। मतलब
यह जब भी एंगल आएगा 270 प्लस थीटा, तो यही साइन सिस्टम फॉलो करना है। अगर 360 माइनस थीटा आ रहा है, तो उस केस में भी यही सिस्टम फॉलो करना है कि यह कॉस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट सेक का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी सबका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ भी देखिए, ये माइनस थीटा के केस में भी यही होगा कि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे करके हम लोग वैल्यू और उसका चिन्ह चेंज कर लेंगे। अब टी रेशियो किसके हिसाब से चेंज होगा, एक्सिस के हिसाब से। तो 270 मैंने बताया था, यह याद रखेंगे हम लोग कि 270 या 90 से जब भी कोण जोड़ेंगे या घटाएंगे, वहां पे टी रेशियो चेंज होगा। ठीक। तो यहाँ से साइन का किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का सेक में। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यह 360 माइनस थीटा है, तो 360 मतलब इस अक्ष से जुड़ रहा है, 360 यहाँ पे होगा। तो इस अक्ष से जुड़ने या घटने पर हम लोग क्या, मैंने बताया था कि हम लोग टी रेशियो नहीं चेंज करते हैं। तो जो टी रेशियो रहेगा वही रख देना है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यह माइनस थीटा या जीरो माइनस थीटा, जीरो कौन सा अक्ष है, जीरो यही है, जीरो यही एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है, यही एक्सिस जो है जीरो को देता है। इधर हम लोग यहाँ से अगर इधर जाएंगे, यहाँ से और इधर जाएंगे, तो यह जीरो अक्ष माना जाएगा। तो इसका मतलब यह भी एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, टी रेशियो यहाँ भी चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, टी रेशियो। कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। ठीक। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चारों चतुर्थांश के हिसाब से हम लोग कोण को निकालेंगे और उसका मान निकाल लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर कोण जो है 360 से ऊपर है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर 360 है, ये 360 है तो मतलब हम लोग इसी एक्सिस पे आ गए, और इसमें कुछ कोण अगर जोड़ दिए हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस वह कोण, अगर यह थीटा हमने मान लिया तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस थीटा कर देंगे। तो अगर कुछ कोण उसमें जोड़ रहे हैं 360 में, तो किस में आ जाएंगे हम लोग, पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी टी रेशियो का मान पॉजिटिव होता है। दूसरा चीज, पहले चतुर्थांश में अगर इस 360 से हम लोग जोड़ रहे हैं कोई चीज, तो वहां पे टी रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो वही यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया है कि अगर कोई टी रेशियो है और 360 प्लस थीटा है, तो वह टी रेशियो ही रहेगा, वो भी किस चिन्ह के साथ, पॉजिटिव चिन्ह के साथ, क्योंकि वह पहले चतुर्थांश में माना जाएगा। यहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या है, एक दो तीन चार ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार हम घूमे इस तरह से, या 360 हुआ और प्लस थीटा हो गया, अगर थीटा जोड़ रहे हैं हम लोग तो पहले चतुर्थांश में आ गए। फिर दोबारा अगर हम लोग घूम दिए, तो यह क्या हो गया, 2 इंटू 360, प्लस अगर थीटा जोड़ दिए तो हम लोग तब भी पहले चतुर्थांश में रहेंगे। फिर तीसरी बार अगर घूम दिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 360, और प्लस थीटा कर दिए तब भी पहले चतुर्थांश में आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कोण 360 डिग्री से ज्यादा रहती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 से उसमें भाग करके जो भी कोण आता है हमारा, 360 से अगर भाग कर देंगे हम लोग, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है या शेषफल आता है, वही उस टी रेशियो के साथ यहाँ पे
रख देना है, वही उस टी रेशियो के साथ यहाँ पे रख देना है। ठीक, याद रहेगा जब भी 360 से ज्यादा कोण रहेगा 360 से उसमें भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही उसी टी रेशियो के साथ यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, जैसे मैंने बोला साइन, यहाँ पे हम लिख दिए 360 एन प्लस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा साइन थीटा। ऐसे ही कॉस टी रेशियो हमने ले लिया 360 इंटू एन प्लस थीटा, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। ऐसे ही टेन का भी हो जाएगा 360 एन प्लस थीटा, या टेन थीटा ही हो जाएगा। ऐसे ही कॉट का भी हो जाएगा, सेक का भी हो जाएगा, कोसेक का भी हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा इसको कि जब भी 360 से ऊपर कोण रहेगा तो उसमें 360 से भाग देना होगा, जो हमारा शेषफल होगा वही उसी टी रेशियो के साथ हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोग मान निकाल लेंगे, जैसे पीछे मैं बता रहा था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं का प्रयोग करेंगे इन सब का मान निकालने के लिए।